बेहतर पुलिसिंग के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के एसपी संतोष सिंह का चयन IACP अवार्ड 2021 के लिए किया गया है। यह सम्मान अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की ओर से दिया जाता है। इस बार इस सम्मान के लिए 6 देशों से 40 पुलिस अफसरों का चयन किया गया है। इसमें भारत से 2 IPS अफसर संतोष सिंह और उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अमित कुमार का नाम शामिल है। मनेंद्रगढ़ से विधायक विनय जायसवाल के कार्यकर्ता को न्यूड कॉल के जाल में फंसाने की कोशिश हुई है। मामला संज्ञान में आने के बाद विधायक ने इसकी शिकायत रायपुर के सिटी SP लखन पटले से की है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, मामला गंभीर है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। विधायक से मुलाकात के बाद अफसर ने उनसे अश्लील चैट की सारी डिटेल्स ली हैं और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर का गुरुवार को अंतिम दिन रहा। बंद कमरे में चल रहे चिंतन के दूसरे दिन भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कई अहम फैसले लिए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा प्रदेश संगठन में बड़ा उलटफेर कर सकती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की एक कुर्सी पर भी तलवार लटक गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 सितंबर से 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षाओं की अनुमति तो दे दी है, लेकिन जिले में किसी भी स्कूल में इसकी व्यवस्था नहीं बन सकी है। यही वजह है कि आज जिले के अधिकतम स्कूल नहीं खुल सके। बुधवार दोपहर इस संबंध में आदेश आने के बाद शिक्षा विभाग ने आनन फानन में अपने स्तर पर तैयारी शुरू जरूर की, लेकिन DO ने स्वीकार किया कि गुरुवार से अधिकांश स्कूल नहीं खुल सकेंगे, क्योंकि स्कूलों को खोलने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक होनी थी वह नहीं हो पाई थी। छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी है। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ नाम से इस इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी 2022 तक किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा की। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कराया था। इसमें हुए अधिकतर करार जमीन पर नहीं उतर पाए। इसके लिए भाजपा सरकार की अब तक आलोचना होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे में अमरकंटक के मध्य प्रदेश में रह जाने की कसक फिर से उभर आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमरकंटक छत्तीसगढ़ में होता तो ज्यादा अच्छा होता, हम लोग ज्यादा अच्छे से नर्मदा मैया की सेवा कर पाते। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सिम्स से एक मानसिक रोगी करीब 1 महीने से ज्यादा समय से लापता है। राज्य मानसिक अस्पताल के अधिकारी उसे सिम्स में भर्ती कराए जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि सिम्स प्रबंधन ने इससे इनकार कर दिया है। अब मानसिक रोगी के परिजन और अस्पताल के कर्मचारी सिम्स के चक्कर लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि वह सिम्स पुलिस चौकी और कोतवाली थाने भी गए, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत तक नहीं ली। केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों के हित में कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग और न्यूनतम समर्थन मूल्य में सभी कृषि उपजों को खरीदी करने की गारंटी कानून पारित करने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन का 26 अगस्त को 10 महीने पूरे हो रहे हैं। साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए भारत बंद का 25 सितंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने भाजपा के छत्तीसगढ़ में आयोजित चिंतन शिविर में बढ़ती महंगाई को लेकर किसी तरह का चिंतन न किए जाने को भाजपा नेताओं के नियत में खोट बताया है। विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के पूछे सवालों का मोदी सरकार के पास अब कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कल पूछा था, गैस और तेल से कमाए 23 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए। विकास उपाध्याय दिल्ली से जारी एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में अपनी जनाधार खो चुकी भाजपा अब चिंतन करने भी असल मुद्दे भूल चुकी है। मरवाही विधानसभा एक बार फिर से कांग्रेस के गुटी लड़ाई का अखाड़ा बनते दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जुटे विधायक एक बार फिर अपनी ताकत की नुमाइश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में कर आलाकमान को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मरवाही के विधायक डॉक्टर के ध्रुव के बड़े बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
जिनका 10 गात्र का कार्यक्रम गुरुवार को किया गया। मुख्यमंत्री बघेल अमरकंटक से मरवाही पहुंच गए। उनके आने से पहले ही मरवाही में प्रदेश भर के करीब 40 विधायकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ विधायक डॉक्टर ध्रुव के गृहग्राम बरिहा को रवाना हुए। विधायक पूरे समय बघेल के इर्द गिर्द मंडराते रहे। छत्तीसगढ़ में पहली बार गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज और देखभाल के लिए एक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मानपुर और मोहला ब्लॉक इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यूनिसेफ और एम्स के द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम की शुरुआत खाद्य और संस्कृति विभाग के मंत्री अमरजीत भगत द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के प्रमुख जॉब जकरिया ने कहा कि इस अभिनव कार्यक्रम को राज्य भर में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक प्रवास के दौरान नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने अमरकंटक के अरंडी घाट में डुबकी लगाई और स्नान किया। श्री बघेल ने कपिल धारा, सीताराम चक्रधारी बाबा आश्रम का भ्रमण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अमरकंटक के जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ बुधवार 1 सितंबर को हुआ। जिले के 1882 आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषण से मुक्ति पाने का संदेश देने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। साथ ही पोस्टर में विविध तरह के नारे लिखकर बेहतर खान पान रखने और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। राजधानी के गुड़ियारी स्थित भारत माता चौक से बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं ने मैराथन में भाग लिया और हाथों में पोस्टर थामकर सुपोषण के प्रति जागरूकता रैली निकाली। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध 144 कॉलेजों में ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी कॉलेजों से दाखिले के संबंध में जानकारी मांगी थी। कॉलेजों में अभी 30% सीटें खाली हैं। इसे देखते तिथि बढ़ाने के लिए कुलपति के पास फाइल भेजी गई है, जिस पर मुहर लगना तय है। बता दें कि पहले चरण के दाखिले के बाद राजधानी के 37 कॉलेजों में 50% सीटें खाली थीं। प्रदेश में मॉनसून सिस्टम एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है और अब अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 5 सितंबर से प्रदेश में व्यापक बारिश के आसार हैं। इस साल अब तक की स्थिति में प्रदेश में मॉनसून की बेरुखी बनी हुई है। संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है और वह हमें सहन शक्ति, संवेदनशील और देवतुल्य बनाता है। संघर्ष के इस सूत्र को समझिए, उस पर चलने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आप जीवन को एक अलग रूप में देखने लगेंगे। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। यह संदेश संत रावतपुरा महाराज ने दिया। तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश आश्रम में चल रहे प्रवचन का राजधानी के धनेली आश्रम में श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन श्रवण किया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बीते 3 साल से नियमित रूप से हर छमाही मिलने वाला महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया है। 28% डीए की मांग को लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारी लामबद्ध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने सरकार द्वारा 28% को रोके जाने को प्रदेश कर्मचारियों पर अन्याय होना बताते हुए कर्मचारियों से सौतेले व्यवहार न करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित एम्स के विशेषज्ञों ने कार्डियोवैस्कुलर रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इन रोगियों के इलाज में ईसीजी काफ़ी मददगार हो सकता है। अकेले एम्स के इमरजेंसी और ट्रॉमा विभाग में लगभग 2500 रोगी प्रतिवर्ष इन रोगों से पीड़ित होने के बाद भर्ती होते हैं। इनमें सबसे अधिक रोगी हाइपरटेंशन के और उसके बाद हार्ट अटैक के रोगी शामिल होते हैं। ऐसे में ईसीजी के समय पर प्रयोग जीवन रक्षक हो सकता है। ये सभी विशेषज्ञ एम्स के ट्रेनिंग कार्यक्रम एडल्ट एंड पीडियाट्रिक ईसीजी में भाग ले रहे थे। डॉक्टर चंदन डे ने बताया कि वर्ष 2020 में एम्स में 2149 रोगी हाइपरटेंशन के, 305 रोगी सीवीए और 7 रोगी पूर्ण हृदय ब्लॉकेज वाले एडमिट किए गए। छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस का एक बार फिर रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुआ।
यह वायरल वीडियो सरायपाली थाने का बताया जा रहा है, जिसे पीड़ित ने सरायपाली थाने के भीतर से बनाकर वायरल किया है। वायरल वीडियो में एक एएसआई और आरक्षक रुपए गिनते हुए कैद हुए हैं। पुलिसकर्मी का नाम एएसआई मुरलीधर भोई और आरक्षक हितेश साहू बताया जा रहा है। यह वीडियो 30 अगस्त का बताया जा रहा है। शराब के प्रकरण में फंसे युवक के भाई से 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर 7,000 की रिश्वत दी गई थी। भारतीय न्याय प्रणाली में देर ही सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ अड़िग होकर सत्य और न्याय के लिए लड़ें तो सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही ग्राम पंचायत भैंसातरा के भीखूराम साहू का है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी 7 सालों से अनेक दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद अंततः उन्हें न्याय मिला और कमिश्नर ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए रंगमंच को तोड़ने का आदेश दिया। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर परिवहन विभाग की छापेमार कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को रायपुर परिवहन विभाग के आदेश पर दुर्ग आरटीओ और पुलिस की टीम ने भिलाई स्टील प्लांट के अंदर कार्रवाई की। बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और बिना परमिट की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल टीम प्लांट के अंदर चलने वाली गाड़ियों की जांच कर रही है। बीएसपी में आरटीओ की छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन के पहिए के बीच की दूरी में बड़ी खामी पाई गई है। 28 अगस्त को दुर्ग से यात्रियों को लेकर बिलासपुर पहुंची दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन बदलने के दौरान इंजन डिरेल होने पर के बाद हुई जांच के दौरान खामी का पता चला है। 28 अगस्त को शाम के समय दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन में लगे इंजन को रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन की बोगियों से अलग किया। इसके बाद ड्राइवर इंजन को ट्रेन के दूसरे छोर पर जोड़ने के लिए लेकर जा रहे थे, तभी हावड़ा एंड पर इंजन